Hello everyone, welcome back to your own channel Lilac Tarot and I really hope you are doing great. So आज की वीडियो में हम आपके करियर को डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आपके करियर में अब कौन से बड़े बदलाव होने वाले हैं इन 2 to 3 months, ओके। एंड ऑल्सो मेरी सारी वीडियोस टाइमलेस वीडियोस होती हैं, आप कभी भी इन वीडियोस को देख सकते हैं, राइट। ये टाइम बाउंडेड वीडियोस नहीं है, सो दैट्स वन थिंग। एंड एज़ यूजुअल पाइल सेलेक्ट करने के लिए मैंने 3 स्टोन्स आपके सामने रखे हैं। दिस इज़ फॉर पाइल 1, दिस इज़ फॉर पाइल 2 एंड दिस इज़ फॉर पाइल 3। चूज़ विच एवर स्टोन इज़ कॉलिंग यू द मोस्ट, कॉलिंग योर अटेंशन द मोस्ट, एंड जो भी स्टोन आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, दैट इज़ गोइंग टू रिप्रेजेंट योर ओन पाइल, राइट। सो आई विल स्टार्ट विद पाइल 1। हाई पाइल 1, आपने ये स्टोन अपने लिए पिक किया है। सो देखते हैं कि आपके करियर में अब कौन से बड़े बदलाव होने वाले हैं। एंड ऑल्सो आई वाज सुपर एक्साइटेड टू यूज़ दिस डेक फॉर दिस वीडियो। दिस इज़ अ ब्यूटिफुल टैरो डेक। एंड देखते हैं कि आपके करियर में अब नेक्स्ट क्या होने वाला है एंड कौन से नए बदलाव होने वाले हैं। सो ओके, आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ गाइड मी and help me pull few cards for my lovely pile 1. What's happening in pile 1's career next? The Hermit. Okay. The Chariot. Lovely. 9 of Cups. Beautiful. Pile 1. Wow. I love it. I already love it. And look at the cards. They're so pretty, so damn gorgeous. Okay, so right away, 2 major arcanas, and I think next 2 to 3 months for my lovely pile 1 is are going to be super important. जो भी नेक्स्ट 2 to 3 months होंगे वो बहुत ही अहम होने वाले हैं आपके करियर के लिए। ओके, सो शुरुआत मुझे द हर्मिट की एनर्जी से दिखाई दे रहा है। आई थिंक आपकी शुरुआत हर्मिट की तरह होगी इन नेक्स्ट 2 to 3 months। आई थिंक करंटली ये करंट एनर्जी को बता रहा है ये कार्ड कि करंटली आप इस वक्त सोल सर्चिंग वाले मोड में हैं। यू आर रियली डाइविंग डीप एंड ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाट्स बेस्ट फॉर यू करियर वाइज, ओके। एंड आई सी दैट एक इंट्रोस्पेक्शन, एक सोल सर्चिंग, डीप एनालाइजेशन वाले मोड में हैं आप करंटली। एंड यू रियली आप उस हर्मिट मोड में है इस वक्त, एक्शन ओरिएंटेड मोड में नहीं है आप। ये मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है इस कार्ड से। एंड मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कुछ अमाउंट ऑफ डिससेटिस्फैक्शन और लोनलीनेस भी आपको फील हो रही है बिकॉज ऑफ योर करियर। मे बी आपके करियर की वजह से आप अपनों से दूर चले गए हैं, क्योंकि हर्मिट मतलब अकेलापन, आइसोलेशन। 12th हाउस एनर्जी, राइट, एंड ऑल्सो 6th हाउस एनर्जी। सो मुझे दिखाई दे रहा है दैट आप चर्न हो गए हैं, आप टायर्ड हैं, आप बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, आप एग्जॉस्टेड हैं बिकॉज ऑफ योर करियर। एंड आप कुछ बदलाव करने के फ़िराक में, आप चाह रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा बदलाव हो आपके करियर में। एंड हम ऐसे स्टेट में जब हम जाते हैं ना, जब हम डीप मेडिटेटिव सोल सर्चिंग वाले स्टेट में चले जाते हैं, जब हम बहुत शांत होकर सारी बातों को एनालाइज करते हैं, अक्सर उसी टाइम पे बेस्ट डिसीजंस हम बना पाते हैं। सबसे ज़्यादा अच्छे डिसीजंस हम ऐसे ही टाइम पे लेते हैं। सो नेक्स्ट 2 to 3 months में मुझे दिखाई दे रहा है दैट शुरुआत हर्मिट की एनर्जी से ही होगी। एंड जब हम बिल्कुल लोएस्ट हिट करते हैं अपनी लाइफ में, तभी हमारे अंदर वो एक स्ट्रॉन्ग पैशन डेवलप होता है कि हमें इस एनर्जी से बाहर निकलना है। I can see that you are not happy right now. That's what I see. You're not happy, you're not content, and you are also tired, right? And you want to come out of this energy, you want to come out of this shell, this bubble, and आप इस bubble को burst करना चाहते हैं desperately. ओके, सो नेक्स्ट 2 to 3 months में जो एनर्जी आप अट्रैक्ट कर रहे हैं वो है द चैरियट, एंड इट्स ब्यूटिफुल। इट्स the cancer energy, it's the energy of abundance, it's the energy of prosperity. You are attracting prosperity and abundance in next 2 to 3 months. And also अभी करंटली मुझे दिखाई दे रहा है दैट बिकॉज यू आर इन दिस हर्मिट एनर्जी, सोच में पड़ने वाली एनर्जी है आपकी इस वक्त। शायद आप बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड नहीं है,
आपकी एनर्जी बदलने वाली है नेक्स्ट 2 to 3 months। हाउ ब्यूटीफुल इज़ दैट पाइल वन। बिकॉज मुझे दिख रहा है कि इस वक्त नहीं ले रहे हैं आप इस वक्त अपनी एनर्जीज़ को कंजर्व कर रहे हैं। बेसिकली आप हाइबरनेट कर रहे हैं इस मोमेंट में, लेकिन नेक्स्ट 2 to 3 months में आप इस बबल को बर्स्ट करके एक्शन ओरिएंटेड एनर्जीज़ में आ जाएंगे। इट्स ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल, आई एम सो हैप्पी बिकॉज आपने बहुत इंतज़ार किया है, इस मोमेंट का इंतज़ार किया है और इस बदलाव का इंतज़ार किया है। राइट वो होता है ना कि हम कभी कभी वो सही मोमेंट का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब वो घड़ी आए, कब वो टाइम आए जब हम वो सही एक्शंस लें। सो नेक्स्ट 2 to 3 months में आई थिंक यूनिवर्स इज़ गिविंग यू दैट अपॉर्चुनिटी टू टेक दैट एक्शन, टू टेक दैट डिसीजन एंड मूव फॉरवर्ड। एंड वट आर यू अट्रैक्टिंग? बेसिकली यू आर अट्रैक्टिंग मूवमेंट। आप मूवमेंट को अट्रैक्ट कर रहे हो नेक्स्ट इन योर लाइफ। ओके, एंड देन 9 of cups, 9 of cups इज़ विश फुलफिलमेंट, पाइल वन। सो आपकी कोई विश फुलफिल हो रही है। एंड कैन यू सी दिस कार्ड? इट्स बियॉन्ड गॉर्जियस। 9 of cups, ये कैसे, ये जो लड़का है कप्स ये एक कप को होल्ड करके खुश हो रहा है, बहुत हैप्पी है, और बाकी के कप्स को भी सजा के बैठा है और देख रहा है, निहार रहा है अपने सारे जो भी इसने अर्न किया है इतने टाइम में, वो सारे रिवॉर्ड्स को देख रहा है, खुश हो रहा है। सो आई थिंक दैट्स गोना हैपन इन नेक्स्ट 2 to 3 months। सम बिग अचीवमेंट इज़ कमिंग योर वे, big achievement, and this big achievement is related with your wish fulfillment। okay, I think आपकी कोई तो wish fulfill हो रही है next 2 to 3 months। either it can be some appraisal or some transfer or some promotion, समथिंग लाइक दैट, बट समथिंग इज़ हैपनिंग इन नेक्स्ट 2 to 3 months। और ऐसा भी हो सकता है कि आप स्टक थे, आपकी जॉब बदल नहीं रही थी, आपको जॉब नहीं मिल रही थी, सडनली रातों रात things, the bad things will magically disappear and the good action oriented energies will come your way। ओके, एंड वो कहते हैं ना कि आज तो मैं, मतलब आज की रात तक तो मैं सोया था और एकदम से मुझे न्यूज़ मिली एंड लाइफ एकदम टर्न अराउंड हो गई है 360 डिग्री। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन नेक्स्ट 2 to 3 months। ओके, याद रखिए कि ये वीडियो टाइमलेस है, आप कभी भी देख सकते हैं इस वीडियो को। एंड दिस विल हैपन मैजिकली। जो आपका रुका हुआ काम था वो बनेगा, या फिर आपको जॉब नहीं मिल रही थी, आप बिल्कुल परेशान हो गए थे, आपको सडनली जॉब मिलेगी एंड सडनली आपकी जो स्टक लाइफ है ना वो चल पड़ेगी। मूवमेंट इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ एंड आई थिंक आई एम सो हैप्पी फॉर यू। सो देखते हैं ओरेकल से कि व्हाट्स हैपनिंग इन नेक्स्ट 2 to 3 months। ओके, स्पेस। आई थिंक आप राइट स्पेस को अट्रैक्ट कर रहे हो अपने लिए, आप राइट एनर्जीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हो। एंड मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 2 to 3 months में शुरुआत आपकी वही स्पेस में रहने से होगी। मुझे लगता है कि इस वक्त शायद आपको वो स्पेस भी नहीं मिल पा रहा है कि आप बैठ के सोचें, डिसाइड करें कि आपको क्या करना है। यू विल गेट दैट स्पेस, यू विल गेट दैट टाइम। एंड जो टाइम आपके करियर के लिए ज़रूरी है, राइट। सो यू आर गोइंग टू गेट दैट स्पेस। कई बार ऐसा होता है ना कि हम इतने ज़्यादा घिरे होते हैं अपनों से या लोगों से या रिस्पॉन्सिबिलिटी से कि हमारे पास क्या हमें नया करना है उसके लिए भी टाइम नहीं होता है, उसके लिए भी स्पेस नहीं होता है, बट यू आर गेटिंग दैट स्पेस। ओके, सो व्हाट्स हैपनिंग नेक्स्ट? Confidence, beautiful black energy, I think, and also bottom of the deck is passion. I think your confidence is gonna skyrocket in next 2 to 3 months because कुछ ऐसे events होंगे आपकी life में in your career जिनसे आपका confidence improve होगा और basically rise होगा आपकी life में। And समझ आ रहा है मुझे कि इस वक्त देर इज़ अ स्ट्रॉन्ग लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, देर इज़ अ स्ट्रॉन्ग लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ वर्थ। एंड आई कैन सी, क्योंकि चीज़ें रुकी हुई हैं उसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस अभी स्टैगनेंट है, आप कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे हैं अपने आप में, एंड आपका सेल्फ वर्थ भी डिक्रीज़ हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है विद टाइम। बट प्लीज़ बिलीव मी, बिकॉज
मैजिकली जो ये टर्न ऑफ इवेंट्स है ना, जो ये सारे के सारे इवेंट्स आपकी लाइफ में होंगे, सडनली जो आपका जो रुका हुआ स्टैगनेंट फेज़ है वो आगे जैसे ही बढ़ेगा ना, यू विल गेन कॉन्फिडेंस. दिस इज़ व्हाट्स हैपनिंग इन नेक्स्ट 2 to 3 months. यू आर गेनिंग कॉन्फिडेंस, एंड विद कॉन्फिडेंस यू आर ऑल्सो गेनिंग पॉपुलैरिटी. दैट्स व्हाट आई सी. ओके, सो देखते हैं, लास्ट कार्ड निकालते हैं आपके लिए कि व्हाट्स हैपनिंग इन नेक्स्ट 2 to 3 months फॉर लवली पाइल 1. Strength, wow. Pile 1, I think you are blessed because you are attracting all the beautiful and all the right energies. I think ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त के लिए आपके लिए. You know, everything you've experienced in your life has made you strong and courageous. Okay, so ये oracle का इम्पॉर्टेंट मैसेज हो सकता है आपके लिए. आई थिंक बिकॉज इस वक्त, जैसे मैंने पाइल की शुरुआत में आपको बोला कि आप इस वक्त हर्मिट की एनर्जी में हैं. इस वक्त आप हाइबरनेट कर रहे हैं बेसिकली. यू आर नॉट इन द स्पॉटलाइट, यू आर वर्किंग अगेंस्ट द टाइड. एवरीथिंग इज़ अगेंस्ट यू राइट नाउ एंड आई कैन सी हाउ हार्ड इट इज़ फॉर यू right now, but trust me, things are going to magically solve. and जो भी toxicities है, problems है and stagnations है, और जो कुछ भी रुकावट आ रही है आपकी करियर में, वो मैजिकली डिसअपियर होने वाला है इन नेक्स्ट 2 to 3 months. सो many of you are getting that job, that one big job, और many of you are getting that one big offer. okay, so कुछ तो improve हो रहा है, कुछ तो बदल रहा है आपके करियर में, which will improve your confidence and you'll also gain your strength back. and Leo की energy है, you know, you're coming back into your true Leo power because you have battled against the tide, you have battled so many wars, and literally आप खड़े रहे against the tide. You know, everything was working against you, but I can see that you actually are really bold and really strong, right? So yes, things are magically improving in next 2 to 3 months. I'm so happy to read this pile because not every time such cards appear, and I'm so blessed, so grateful that I could read everything for you. And private readings are open. You can always reach out to me. I have already mentioned all the details in the description bar. You can check, okay? And make sure you like, share, comment, and also subscribe. Take care. Bye. हाय पाइल टू. सो आपने ये ब्यूटीफुल वाइट ओपलाइट अपने लिए पिक किया है, एंड ओ बाय द वे, आई रियली वांटेड टू शेयर दिस डेक विथ यू. आई मीन, लुक एट हाउ ब्यूटीफुल दिस डेक इज़. इट्स बियॉन्ड गॉर्जियस. आई मीन, लुक एट द कार्ड्स, द आर्ट वर्क इज़ beautiful, and I'm super excited to use this warm yellow energy. So with that energy, let's start your reading. So Archangel Michael, please help me pull 3 cards. And okay, so what's happening in pile 2's life, in their career in next 2 to 3 months? Knight of Wands, 6 of Wheels, and 9 of Swords. Okay, and 8 of Cups. Okay, all right. 8 of Cups. Bottom of the deck is 8 of Cups, and that is one important energy. So right away, अभी तो मुझे दिखाई दे रहा है that आपके करियर में in next 2 to 3 months, and especially 2 to 3 months की beginning में, starting में, I see that there is going to be lots of movement. Okay, and eventually मुझे आपकी energies degrade होते हुए दिख रही है in next 2 to 3 months. एंड लास्ट में मुझे दिखाई दे रहा है दैट कोई एक बहुत बड़ा शिफ्ट हो सकता है आपके करियर में. सो राइट अवे, इस वक्त आप ओवरवर्कड हैं, आप नाइट की एनर्जी में हैं. सो बेसिकली नाइट इज़ ऑलवेज वॉचफुल, नाइट इज़ ऑलवेज गार्डेड, अ नाइट इज़ ऑलवेज मूविंग, राइट? सो मुझे दिखाई दे रहा है दैट करंटली यू आर मूविंग फॉरवर्ड विद ऑल ऑफ योर एनर्जी एंड स्ट्रेंथ. ओके, एंड अभी तो मुझे दिखाई दे रहा है दैट आप बहुत फोकस्ड हैं अपने करियर में और बहुत मोटिवेटेड हैं, और आप आगे बढ़ रहे हैं बिल्कुल पूरे स्ट्रेंथ के साथ, पूरे फर्वर के साथ, पूरे एक्साइटमेंट के साथ, राइट? एंड मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि नेक्स्ट 2 to 3 months में you know, you are gaining that money, you are gaining some good huge amount of money. So money is
being offered to you in next 2 to 3 months. That's what I see, right? So अगर आप 2 to 3 months को जज करना चाहते हैं in terms of finances, then I would say that finances would be super good, okay? Because six of wheels is a card of fulfillment. Especially आपकी wish fulfill हो सकती है in terms of money, okay? If you were trying to get that loan एंड आपको लोन नहीं मिल पा रहा था बहुत लंबे समय से, तो नेक्स्ट 2 to 3 months में आई सी यू गेटिंग दैट लोन. समहाउ आपको वो पैसा ऑफ़र किया जा रहा है, और मे बी सम हेल्प कैन अराइव, ओके? आपको वो हेल्प मिल सकती है. सो मे बी यू आर रियली मैनिफेस्टिंग मनी. बहुत समय से आप मनी को ही मैनिफेस्ट कर रहे थे, यू नो, योर एंटायर फोकस वॉज ऑन मनी, right? So some help is arriving your way. I think कहीं से suddenly आपको पैसा मिल सकता है. Either your elders are helping you, bailing you out of some tough situation, या फिर आपको लोन ही मिल रहा है, या फिर आपको आपका जो रुका हुआ पैसा है वो कहीं से आपको मिल सकता है सडनली, ठीक है? सो अगर आपका फोकस, इंटायर फोकस पैसा था, तो 2 to 3 months मुझे सॉर्टेड दिखाई दे रहा है, ठीक है? बट 9 of Swords, ओके, सो हियर कम्स द प्रॉब्लम. मुझे दिख रहा है कि आपके खुद के ही थॉट्स थोड़े पेसिमिस्टिक रह सकते हैं. हो सकता है कि आपके पास सब कुछ रहे, आपके पास सब कुछ है, बट आपके पास आत्मसंतुष्टि नहीं है, आपके पास वो पीस नहीं है, वो कंटेंटमेंट नहीं है इन नेक्स्ट 2 to 3 months, राइट? एंड आप जहाँ कहीं भी है ना इस वक्त, जिस भी फेज़ में है, आइदर या तो आप काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं किसी के अंडर, या फिर आप खुद का ही काम कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है. मुझे दिखाई दे रहा है दैट आप संतुष्ट नहीं हैं, आप खुश नहीं हैं. वही एनर्जी आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं 2 to 3 months में भी, ओके? एंड मुझे लगता है कि ये 2 to 3 months बहुत डिफाइनिंग रह सकते हैं आपके लिए, बिकॉज़ इन्हीं मंथ्स में आप डिसाइड करोगे कि फाइनली अब आपको क्या बड़ा वो चेंज लेके आना है, ठीक है? अभी वो टाइम मुझे नहीं दिखाई दे रहा है. आई थिंक दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू डिसाइड ऑन दैट बिग ह्यूज चेंज. दैट चेंज विल कम ऑटोमेटिकली. ये जो नेक्स्ट 2 to 3 months है ना, उन्हीं 2 to 3 months में यू आर गोइंग टू डिसाइड कि अब क्या आपको यहीं कंटिन्यू करना है, या कहीं और आगे बढ़ना है, या आपको अपनी दिशा बदलनी है. एंड मोस्ट प्रॉबेबली मैं बता रही हूँ आपको कि आप अपनी दिशा बदलेंगे. 8 of Cups है ना, यू आर गोइंग टू लीव समथिंग बिहाइंड एंड वॉक अवे फ्रॉम समथिंग, ओके? सो आपके करियर में बड़े बदलाव आएंगे, और आप बड़े बदलावों को खुद से लेके आएंगे, बट उससे पहले देयर इज सम रिवॉर्ड दैट इज़ गोइंग टू बी रिसीव्ड बाय यू, okay? And you are going to receive that reward very very soon. So ऐसा हो सकता है that इस वक्त आप शायद चाह रहे हो, दिल से चाह रहे हो कि आप अपनी कंपनी बदलें, अपनी जगह बदलें, आपका ट्रांसफ़र हो या प्रमोशन हो, या आप कहीं और स्विच करें, शिफ्ट करें, बट आपके पास वो टाइम और स्पेस नहीं है. इन सारी बातों, इन सारी सिचुएशंस के लिए आपके पास टाइम नहीं है, राइट? आप ओवरवर्कड हैं, आप एग्जॉस्टेड हैं, क्योंकि आपके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं. एंड अगर आपको कहीं स्विच भी करना है, उससे पहले भी आपको वो सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने पड़ेंगे. एंड आपको जो आपका रुका हुआ पैसा है, जो आपको मिलना चाहिए, वो मिलेगा, और उसके बाद ही आप बदलाव कर सकते हैं, राइट? सो मुझे दिखाई दे रहा है दैट नेक्स्ट 2 to 3 months में शुरुआत बहुत फोकस तरीके से रहेगी, बहुत आपका विजन फोकस्ड रहेगा, आप बिल्कुल एनर्जेटिक रहेंगे, और यू नो आपका जो मेहनत है, आपकी जो मेहनत है, उसका जो स्वीट रिवॉर्ड है आपको वो मिलेगा, ज़रूर मिलेगा. बट इमोशनली एंड मेंटली आई डोंट थिंक दैट यू विल बी सेटिस्फाइड. होता है ना कि कई बार पैसा भी आ जाता है हमारे पास, और सब कुछ होता है, बट वो पीस नहीं होता है, वो सुकून नहीं होता है. सो नेक्स्ट 2 to 3 months में आप डिसाइड कर रहे हो कि अब आपको आगे क्या करना है, यू नो, वो फ्यूचर का रास्ता आप तय कर रहे हो, डिसाइड कर रहे हो बेसिकली. सो जैसे मैंने बोला कि डिसाइडिंग मंथ्स रह सकते हैं आपके लिए. एंड अगेन दीज वीडियोज़ आर टाइमलेस. आप जब कभी भी ये वीडियो देख रहे हैं, तब से आप अप्लाई कीजिए उन 2 से 3 महीनों को,
right? So yes, in next 2 to 3 months you are deciding, finally deciding that आप जो आप काम कर रहे हैं, भले ही उसमें बहुत पैसा आपको मिल रहा है, भले ही उस काम से आपको प्रतिष्ठा मिल रही है, आपको सब कुछ मिल रहा है, लेकिन मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है दैट आपको शायद फाइनली कहीं जाके रियलाइज़ होगा 2 से 3 महीनों में दैट आपको किसी के अंडर काम नहीं करना है। आप खुद से अपना सफ़र तय करना चाहते हैं, आप खुद के ही अंडर काम करना चाहते हैं। दैट्स वेयर यू आर सूटेड बेस्ट। ओके, सो मुझे वो डिसाइडिंग इम्पॉर्टेंट लाइफ टर्निंग इवेंट्स दिख रहे हैं नेक्स्ट 2 to 3 months, वेयर यू विल बी डिसाइडिंग कि आपका फ्यूचर पाथ, फ्यूचर कोर्स क्या रहेगा। ओके, एंड फाइनली 8 of Cups, बदलाव, इट विल हैपन। ओके, सो इसके अलावा देखते हैं कि ओरेकल कार्ड्स आपके लिए क्या बोल रहे हैं, व्हाट्स हैपन। एंड ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपने लोन लिया है अपने काम के लिए, बिकॉज आप बहुत मोटिवेटेड हैं, यू आर हाईली एम्बिशियस, यू आर हाईली मोटिवेटेड, एंड यू नो यू रियली वांट दैट सेटिस्फैक्शन, दैट हैप्पीनेस आउट ऑफ योर करियर। आप बहुत ड्रिवन एनर्जी मुझे दिखाई दे रहे हैं, बट मुझे कहीं ना कहीं ये भी दिख रहा है कि एक एंग्जाइटी भी रह सकती है कि आप इस पैसे को कैसे वापस करेंगे, या आप इस लोन को कैसे चुकता करेंगे, राइट? सो आपको हेल्प अराइव हो रही है, बट पैसा भी मिल रहा है, लेकिन कुछ एंग्जाइटी है। करियर में आप संतुष्ट नहीं हैं, आपके अंदर वो एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, फियर है फॉर फ्यूचर, बिकॉज़ यू नो इट वेरी वेल कि आप जहाँ कहीं भी प्लेस्ड हैं वो आपका फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, राइट? सो व्हाट्स हैपनिंग नेक्स्ट? फियर, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई सेड। पाइल 2, वाओ। ये सबसे अच्छा मोमेंट होता है मेरे लिए जब मैं टैरो से कोई कार्ड निकालती हूँ और कीवर्ड्स बोलती हूँ और वैसे ही कार्ड ओरेकल डेक से आ जाता है। सो येस, देयर विल बी सम फियर रिगार्डिंग योर करियर। दिखाई दे रहा है मुझे कि 2 से 3 महीनों में आपके अंदर कुछ ऐसे फंडामेंटल इश्यूज़ पे हो सकता है आपके अंदर डर बैठ जाए, या आप वाकई में सोचने लगो कि आगे क्या होगा। यू नो, एक फियर दिखाई दे रहा है फॉर फ्यूचर, ऑफ फ्यूचर बेसिकली। सो येस, इनसिक्योरिटी आ सकती है आपके अंदर, फियर आ सकता है, डर आ सकता है, डर बैठ सकता है आपके मन में, राइट? एंड ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि अगर आप जॉब में हैं तो आपके इश्यूज़ हो सकते हैं अपने बॉस के साथ। ओके, सो जो आपके बड़े हैं, आपके सुपरवाइजर्स हैं, अथॉरिटी फिगर्स हैं, उनके साथ आपकी कुछ बहसबाजी या तू मैं हो सकती है, और वहाँ से ये पूरा किस्सा स्टार्ट हो सकता है, बदलाव का किस्सा स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे दिखाई दे रहा है दैट आप कुछ तो बदलेंगे अपने करियर में। सो इट विल स्टार्ट विथ फियर। ओके, सो येस, समथिंग इज़ शिफ्टिंग, एंड यू विल स्टार्ट क्वेश्चनिंग द फंडामेंटल्स। आप क्वेश्चन करने लगेंगे कि आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, उसका मतलब क्या है, उसका फ्यूचर में रेलेवेंस क्या है, राइट? सो व्हाट्स हैपनिंग इन नेक्स्ट 2 to 3 months? सैडनेस भी आ सकती है। ओके, सैडनेस भी आप अट्रैक्ट कर सकते हो, एंड देन लास्ट कार्ड इज़ सक्सेस। सो यू आर अट्रैक्टिंग सक्सेस। आई थिंक ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि कुछ तो बदलना है, किसी चीज़ को बदलना है, कोई तो बदलाव होना अब ज़रूरी है। यू नो, आप बेशक बहुत अच्छी जॉब में, आप बेशक अपने करियर में बहुत ऊंचाइयों पे उड़ रहे हैं, बट आप खुश नहीं हैं। दैट्स व्हाट आई सी, यू नो, बिकॉज यू आर रियली स्कैर्ड कि जो आप काम कर रहे हैं उसका फ्यूचर रेलेवेंस क्या है, उसका फ्यूचर क्या है, बेसिकली वो कहाँ तक आपको लेके जाएगा और आप कहाँ तक सरवाइव कर लेंगे इस करियर में। कुछ बदल रहा है आपके करियर में। ओके, एंड द लास्ट कार्ड इज इनफाइनाइट अबंडेंस। लवली, पाइल 3। आई थिंक मुझे डर लग रहा था कि कहीं इस पूरे कहानी की जो एंडिंग है वो नेगेटिव
ट्रैजिक तरीके से ना हो, बट नहीं, ऐसा नहीं हुआ। आई एम सो ग्लैड। इनफाइनाइट अबंडेंस, यू आर अट्रैक्टिंग इनफाइनाइट अबंडेंस। एंड आई नो, यू नो, चेंज इज़ स्कैरी। ये जो चेंज है ना, ये आपको डरा रहा है इस वक्त। आप वो काम करते जा रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको चेंज से डर लगता है, राइट? आपको उस बदलाव से डर लगता है, वो स्टेप लेने से डर लग रहा है इस वक्त। लेकिन एक बार जब आप वो स्टेप ले लेंगे ना, एक बार जब आप बदलाव फाइनली कर लेंगे अपनी लाइफ में, अपने करियर में, यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट लॉट्स ऑफ अबंडेंस। वो होता है ना कि मुझे जॉब नहीं करनी है, पर मुझे डर लग रहा है कि क्या मुझे बिज़नेस करना चाहिए क्योंकि मैं फ़ेल भी हो सकता हूँ। तो वही डर इस वक्त आपको सता रहा है, या फिर सताने लगेगा नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स में। बट फाइनली जब आप छोड़ दोगे ना, आप एड्रेस करोगे कि आप खुश भी तो नहीं हो, जहाँ कहीं भी हो आप वहाँ भी खुश नहीं हो, और इसका कोई फ्यूचर भी नहीं है, आपको चेंज तो कहीं ना कहीं मेक करना ही है ना, right? So ultimately what you're attracting is infinite abundance. You are fully supported as you devote yourself to your divine life purpose. Please take that risk, make that choice, because अब जहाँ भी आपको डेस्टिनी लेके जाएगी, that is going to be your ultimate life's purpose. Don't miss out on it, please. Okay, so this was all. आई थिंक यू आर गोइंग टू डिसाइड ये, एंड आई एम सो हैप्पी दैट आप ये फियर और सैडनेस वाली स्पेस से बाहर निकल के कॉन्फिडेंस वाले स्पेस में आओगे, एंड यू नो फाइनली सक्सीड भी हो जाओगे। आई नो यू जस्ट ऑन दैट वर्ज, ऑन दैट एज, you are just about to make that decision. Congratulations, Pile 2. I can totally feel your spirit right now, your soul right now, because I can understand it's so scary. Change is always scary, but you are going to decide ultimately. Okay, so private sessions are always open. You can always reach out to me. Please hit like, share, subscribe, and also follow me on Instagram. Take care. Bye. पाइल 3, आपने ये ब्लैक ऑब्सिडियन अपने लिए पिक किया है। सो देखते हैं कि कार्ड्स आपके लिए क्या कह रहे हैं, व्हाट्स गोना हैपन इन नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स इन योर करियर। एंड ये मैंने तीनों ही पाइल में यू नो अनाउंस किया था दैट आई एम सुपर एक्साइटेड टू यूज़ दिस ब्यूटिफुल डेक, एंड लुक एट हाउ गॉर्जियस इट इज़ बियॉन्ड ब्यूटिफुल। लुक एट द आर्ट वर्क, so pretty. I mean, I can't stop obsessing. Okay, so with that yellow energy, warm sunny energy, let's start and let's see कि आपके करियर में अब next 2 to 3 months में क्या हो सकता है। Okay, okay, 5 of cups. Pile 3 के करियर में what's happening next, angels? 4 of cups. Why? Pile 3. Six of Wands. Wow. I was really hoping for a good card, because currently तो आप मुझे बहुत ज़्यादा desperate situation में दिखाई दे रहे हो, और मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप इस वक्त होपलेस हो गए हैं एकदम अपने करियर में, एंड नथिंग्स वर्किंग आउट बेसिकली। सारी जितनी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस हैं वो सारी अभी इस वक्त हो रही हैं आपके साथ। यू नो आप घिरे हुए हो मुश्किलों से। आई कैन टोटली सी दैट। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज़ क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। वाओ, योर एनर्जी इज शिफ्टिंग पाइल 3 इन नेक्स्ट 2 to 3 months. Wow. So it is starting, and in fact मैं कहूँगी not only starting, currently right now you are in this energy of 5 of cups. Okay, you know बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं मुझे, एंड मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना भी कि क्या मैंने आपकी एनर्जी को सही पिक किया है। यू आर होपलेस, थक गए हैं आप डिसअपॉइंटेड हैं खुद से भी, अपने सिचुएशन से, अपनी किस्मत से, डेस्टिनी से, फेट से, ऊपर वाले से, एंड थक गए हैं, एग्जॉस्टेड हैं आप, एंड होपलेस हैं। आपके सारे कप्स एम्प्टी हैं, एंड आप उदास हो रहे हैं अपने एम्प्टी कप्स को देख देख के। शायद आप कंपेयर भी कर रहे हो। यू नो इट हैज़ रियली अफेक्टेड योर सेल्फ एस्टीम, योर कॉन्फिडेंस। I can see, I can visualize everything that's happening currently in your life. Okay, and पास में जो सब कुछ हुआ है ना आपके साथ,
मुझे लगता है इमोशनल फ्रंट पे भी इस वक्त आप बहुत सफ़र कर रहे हैं। शायद आपकी रिलेशनशिप्स भी सफ़र कर रही हैं बिकॉज ऑफ योर करियर। एंड हो सकता है, हाई प्रोबेबिलिटी है, आई डोंट नो व्हाई, बट इंट्यूटिवली मैं कह रही हूँ कि वो कहते हैं ना कि उगते हुए सूरज को हर कोई सलाम करता है और ढलते हुए सूरज से हर कोई दूर भागता है, राइट? सो शायद इस वक्त आपका उगने का टाइम नहीं है। इस वक्त प्रेजेंट एनर्जी की बात कर रही हूँ। ये सफ़रिंग का टाइम है। ये वो बटरफ्लाई बनने से पहले जो कैटरपिलर सफ़र करता है ना, वो वाला टाइम है। ये इज सफरिंग, यू आर गोइंग थ्रू अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर चेंज। एंड दिखाई दे रहा है मुझे कि हर फ्रंट पे आप अनसक्सेसफुल हैं। इनफैक्ट रोमांटिकली भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको छोड़ दिया हो बिकॉज ऑफ योर करियर। यू नो, इमोशनली भी आप बहुत ज़्यादा उदास दिखाई दे रहे हैं, डिससेटिस्फाइड दिखाई दे रहे हैं, एंड ग्रीफ और बिट्रेयल से गुज़र रहे हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। और ऐसा भी होता है कि कभी कभी हम खुद ही लोगों को भगा देते हैं। यू नो, हम अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं जब परेशानियों के दौर से हम गुज़रते हैं ना। जैसे कि मैं आज से कुछ 4 साल पहले आईएएस की तैयारी कर रही थी, एंड इवेंचुअली बार बार फेल होने से कॉन्फिडेंस इतना ख़त्म हो गया था कि मुझे, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि लोग ऐसा सोचते थे, बट मुझे ऐसा लगता था कि लोग मुझे लूज़र की तरह देखते हैं, लोग मुझे फेलियर की तरह देखते हैं। और मैंने खुद ही अपने नेगेटिव दिमाग की वजह से अपने आप को आइसोलेट कर लिया हर किसी से। यू नो, मैं भागने लगी थी लोगों से, क्योंकि एक टाइम के बाद इतने सारे फेलियर्स जब आप देखने लगते हो ना, तो यू नो, यू लूज़ साइट ऑफ रियलिटी, यू लूज़ साइट ऑफ द ट्रूथ। सच्चाई यही है कि किसी को किसी से भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। हर कोई अपनी लाइफ में अपने मसलों से जूझ रहा है, बट हमें ऐसा लगने लगता है क्योंकि हम बार बार फेल हो रहे होते हैं, हमें डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग विद यू। आई डोंट नो व्हाई एम आई सेइंग दिस। माई जॉब इज़ नॉट टू बी अ पोएट or a romantic philosopher or a storyteller, but I'm sharing it because I can feel your energy right now. I can feel, I have dealt with the same feelings in the past. You know, I can understand very well how it feels to be called a loser. You are disappointed in yourself, and again हो सकता है कि next 2 to 3 months you continue टू बी इन द सिमिलर एनर्जी। ये एनर्जी कंटिन्यू कर सकती है, ये आगे भी मूव फॉरवर्ड हो रही है, मुझे दिखाई दे रहा है। 4 ऑफ कप्स है। 4 ऑफ कप्स मतलब 5 ऑफ कप्स से बेटर है 4 ऑफ कप्स, बट 4 ऑफ कप्स फिर भी होपलेस पर्सन है। एक ऐसे पर्सन को दर्शा रहा है जो एक ही चीज़ पे अटका हुआ है और बाकी अपॉर्चुनिटीज़ को देख नहीं पा रहा है। यू नो, लाइफ इज़ गिविंग दिस पर्सन लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, बट ये बस ड्वेल कर रहा है पास्ट में। ये पास्ट में ही फोकस्ड है, ये इसका दिमाग बस पास्ट में ही घूम रहा है। जो भी पास्ट में हुआ, जितने भी इसने फेलियर्स देखे, वहीं पर अटका हुआ है। और फ्यूचर में जो अपॉर्चुनिटीज़ इसको मिल सकती हैं, होपलेस हो गया है बेसिकली, राइट? सो 4 ऑफ कप्स में आपको एनर्जी दे रहा है यूनिवर्स मौके भी दे रहा है, बट आप वो मौक़ों को गंवा रहे हो अपने ही सोच की वजह से, अपनी क्रिएटेड इन्वायरमेंट की वजह से। ओके, मुझे लगता है कि शायद आपको मज़ा आने लग गया है। वो अपनी सैड सॉब स्टोरीज़ को बार बार रिवाइंड करके आप कंफर्ट महसूस करते हैं। नो, आपका एक अटैचमेंट हो गया है। यू नो, यू आर बॉन्डिंग विद योर ट्रॉमास बेसिकली, दैट्स व्हाट आई सी। एंड यू not even making any effort right now. You're not putting in efforts, honestly speaking. And maybe हो सकता है this was the reality check that you needed. And ये वही, मुझे एक तरीके से वो आईएएस वाला फेज़ याद आ रहा है, बिकॉज़ ये वही कैंडिडेट की कहानी मुझे दिखाई दे रही है जो एक अटैम्प्ट दे के फेल होके फिर आगे दूसरा अटैम्प्ट, तीसरा अटैम्प्ट और चौथे अटैम्प्ट तक जो बिल्कुल हार जाता है, बट फिर भी वो उस वो ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल पाता है, क्योंकि एक कंफर्ट है ना फेलियर वाले इस फेस में भी। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, बट अल्टीमेटली 2 to 3 months में समथिंग विल शिफ्ट एंड
सडनली हो सकता है या तो कोई आपको गुड न्यूज़ मिल सकते हैं करियर में, ओके, विच विल चेंज योर होल पर्सपेक्टिव पाइल 3. Trust me that you are coming out of this mentality finally. You are breaking out of this chain, this fear mongering, okay? बिकॉज़ अभी तो आप थके हुए हैं, सताए हुए हैं, परेशान हैं, नहीं दिखाई दे रहा है आपको, कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा है. देयर इज़ नो लाइट एट द एंड ऑफ द टनल आई कैन सी फ्रॉम योर आइज़. बट something will happen in next 2 to 3 months and this victory will, maybe हो सकता है ये बहुत बड़ी विक्ट्री ना हो. आप जिस चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप जिस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, शायद वो बहुत ही बड़ा विज़न है, बट जो विक्ट्री आपको अब मिलेगी ना, वो आपका सडनली कॉन्फिडेंस इम्प्रूव करेगी. एंड दिस विल बी नो लेस दैन अ मिरेकल इन दिस टफ टाइम. अभी जिस समय से आप गुज़र रहे हैं ना, उस समय के लिए, उस स्पेस के लिए ये छोटी सी विक्ट्री भी ज़रूरी थी, महत्वपूर्ण है. सो यू विल नॉट बी एबल टू निगलेक्ट दिस विक्ट्री. आई थिंक यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल इन समथिंग, सम एंडीवर, सम एफर्ट. हो सकता है कि आप बहुत बड़े चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, लेकिन कोई एक छोटा सा माइलस्टोन आप अचीव कर लो इन 2-3 मंथ्स में. एंड ये इसीलिए ये जो 2 से 3 महीने हैं ना नेक्स्ट, ये इसी वजह से बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए, ओके? क्योंकि आपका विज़न ट्रांसफॉर्म हो रहा है, आपका खुद के लिए जो परसेप्शन है ना, वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है. सो यू आर अचीविंग समथिंग. मे बी हो सकता है नॉट इन वॉट यू इमेजिन योर सेल्फ. मे बी हो सकता है कि आप किसी एक चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी एक जॉब की तैयारी कर रहे हैं, बट आप वो जॉब क्रैक ना करके कोई और जॉब क्रैक कर लें जो इस वक्त आपके सेल्फ एस्टीम के लिए ज़रूरी है. इट्स ऑलवेज़ बेटर टू बी डूइंग समथिंग दैन नॉट डूइंग एनीथिंग एट ऑल, राइट? सो येस, you are achieving something. There's some miracle which will happen in next 2 to 3 months, which will help you to come out of this fear mentality, scared mentality, lack mentality, sad mentality. Yeah. So आप उभर रहे हैं सैडनेस से, आप उभर रहे हैं बेसिकली अपने जो भी आपने हार अभी तक फ़ेस किया है ना, चुनौतियाँ आपने फ़ेस की हैं, स्ट्रगल्स आपने फ़ेस किए हैं, उनसे उभर रहे हैं. एंड मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि कोई एक इम्पॉर्टेंट पर्सन आपको गाइड करेंगे इस पूरी जर्नी में. दैट पर्सन कैन बी एनीवन. कि दैट पर्सन कैन बी योर गुरु, योर मेंटोर, योर फादर और योर फादर फिगर, एनी फादर फिगर, राइट? सो येस, फाइनली बहुत लंबे स्ट्रगल के बाद सम गुड माइलस्टोन is getting achieved. You are achieving something. और जैसा मैंने कहा, ज़रूरी नहीं कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट हो सकता है ये बहुत छोटा सा एक माइलस्टोन हो, बट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिवाइव योर स्ट्रेंथ बेसिकली. ओके, सो व्हाट एल्स फॉर पाइल 3? फ्लो, creativity. Wow, lovely. So pile 3, I think suddenly आपकी creativity channelize होने लगेगी. You will start tap into your creativity. हो सकता है कई बार ऐसा होता है कि हम अटके होते हैं किसी एक चीज़ पे और सडनली हमें रियलाइज़ होता है कि यार ठीक है, मैं जिस डोर पे नॉक कर रहा हूँ बहुत लंबे समय से, हो सकता है वो मेरा डोर ही ना हो सकता है वो मेरी जगह ही ना हो. सो कुछ तो आपको रियलाइज़ हो रहा है 2 से 3 महीनों में. आई थिंक ये भी हो सकता है कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट क्रैकिंग दैट जॉब और क्रैकिंग दैट इंटरव्यू और क्रैकिंग दैट अपॉर्चुनिटी. इट कैन ऑल्सो बी अबाउट यू. कई बार ऐसा होता है कि हम खुद भी थक जाते हैं कि यार अब बहुत टाइम हो गया है मुझे ड्वेल करते करते नेगेटिविटी में, चलो अब उठते हैं, कुछ तो बदलाव करते हैं. समथिंग इज़ चेंजिंग इन यू. यू आर बिकमिंग दैट टूल. आप खुद वो टूल बन रहे हैं नेक्स्ट 2 to 3 months.
नो आप खुद ही डिसाइड करेंगे दैट ओके, let's not sleep over it, let's not dwell into negativity, let's rise and let's do something about it. You're starting something in next 2 to 3 months which will basically um, which will be important for your career, and which will also um, बेसिकली आपकी क्रिएटिविटी जिसमें यूज़ होगी। ठीक है, ऐसी कोई चीज़ आप कर रहे हो जिसके लिए आपको अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करना पड़े, राइट? एंड थिंग्स आर फ्लोइंग। स्टक थी ना अभी तक, 2 से 3 महीनों में चीज़ें बह रही हैं, जो रुके हुए काम थे वो आगे बढ़ रहे हैं, विक्ट्री आपको मिल रही है। सो हाईली इम्पॉर्टेंट दैट यू टैप इनटू योर क्रिएटिविटी एंड अपने काम को आप क्रिएटिव तरीके से करें। ठीक है, हो सकता है कि आपकी स्ट्रैटेजी में कुछ बदलाव होने ज़रूरी थे, आप एक ही ढर्रे से चल रहे हों और आपको रिज़ल्ट्स ना मिल रहे हों। फाइनली आप ये रियलाइज़ करेंगे कि पुराने एज ओल्ड मेथड से मेरा कुछ नहीं होने वाला, मुझे कुछ अपने लिए कुछ नया बनाना पड़ेगा, नया चैनलाइज़ करना पड़ेगा, अपने लिए नई स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी एंड इट विल वर्क आउट, it will eventually work out by 3. So congratulations, you are succeeding in something in next 2 to 3 months. And last card is career change. Beautiful. Okay, my lovely pile 3. Now I think I have all the story ready. Okay, so हो क्या रहा है ना कि आप किसी एक ऐसी चीज़ में अटके हुए हो जो आपके लिए शायद बनी भी नहीं है, और इवेंचुअली आप 2 से 3 महीनों में, इट्स हैपनिंग क्विकली या, कि आप 2 से 3 महीनों में रियलाइज़ कर रहे हो दैट नहीं यार ये मेरे लिए नहीं है। आई थिंक आई हैव बिन नॉकिंग एट द रॉन्ग डोर फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम एंड गलत चीज़ पे मैं अटका हुआ था, ये मेरे लिए नहीं है। आई थिंक समथिंग एल्स इज़ फॉर मी। And when the moment you are going to be deciding कि something else is there for me, trust me, you are getting that victory. You know, you are achieving something. ये बहुत जल्दी होगा, and some career change is also happening for Pi 3. You are embarking upon a career that brings you the joy and abundance you desire and deserve. Lovely. So जो सब कुछ अभी तक stagnant था ना, आप अटके हुए थे, सडनली आप रिलीज़ हो रहे हो, मुक्त हो रहे हो, आज़ाद हो रहे हो उन बंधनों से, और कुछ बदलाव कर रहे हो, खुद ही कर रहे हो आप अपने करियर में बदलाव, राइट? एंड ऐसा करियर जहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल हो रहा है। ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल पाइल 3. आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सुपर प्राउड बिकॉज इट्स सो डिफ़िकल्ट टू कम आउट ऑफ दिस एनर्जी, 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स का एनर्जी से 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में। मतलब यू आर गोइंग टू हैव योर ओन सक्सेस स्टोरी, पाइल 3. Beautiful. So if you like the reading, then please share, subscribe, like and follow everything. Please do everything, okay? Okay, it's a request from my side. And private readings are open. You can always reach out to me. मैंने ईमेल का एड्रेस डिस्क्रिप्शन बार में दिया हुआ है, आप वहाँ से कॉपी करके मुझे मेल कर सकते हैं। एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. टेक केयर, बाय बाय.